नहीं गिरे सर, ठीक है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हेलो, बस मतलब छोड़े थे हिला तो और हिलता। तो देखो यहाँ पे मार्कस है अपने पास, निफ्स खुतर होना। उन्हें क्या बोल रहा, दायरे की मसावत मालूम करो जिसका मरकज 2,3 है। मरकज क्या है? 2,3 है। और जो ये खत को मस कर रहा, मिसाल के तौर पे ये खत क्या है समझो, यहाँ पे है, ये खत है, ये क्या है खत? 3x - 4y + 1 = 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करना, ये फासला मालूम करना अपने को, ये फासला r होता। तो एक नुक्ते से खते मुस्तकीम पर उमूद का फासला मालूम करे तो हो गया, वो निफ्स उधर आ जाता। तो यहाँ पे क्या करना, C मरकज ये 2,3 से खते मुस्तकीम 3x - 4y 3x - 4y + 1 = 0 पर उमूद का फासला, उमूद का फासला क्या हो जाता, वही r बन जाता है। यहाँ पे नुक्ते से इस पर उमूद का फासला r है ना, तो देयरफॉर r = फासला, इसलिए मॉड में रहता हो, मॉड कुछ भी नहीं, उमूद का फासले का सिंपल ये नुक्ता इसमें दर्ज कर देना, ये x1 y1 रहता, फार्मूला ax1 + by1 + c/√a² है उमूद का फासले का, √a² रहता, रूट डालना नहीं अभी तक हमने, a² + b² याद रख लेना, ये फर्स्ट क्लास 1b का फार्मूला है फर्स्ट ईयर का। तो अब ये x1 y1 बोले तो ये नुक्ता इसमें दर्ज कर देना, 3 × x बोले तो 2 - 4 × y3 + 1 √a बोले तो x का ज़र्ब 3² + -4² मॉड, ये 6 - 12 + 1 √9 + 16, ठीक है। इसी तरीके से r के सदर इक्वल टू मॉड ऊपर का 7 - 12/√25 हो जाता, ये 7 में से 3 का तो -5 हो जाता, -5/5 होता, ये 5 बोले तो 1 आता, r की कदर 1 आई। तो अभी आपके पास मार्कर्स है, निफ्स खुतर है, ये फार्मूले में लिखे तो दायरा बन जाता। तब दायरे की मसावत जिसका मरकज क्या है 2,3, मरकज क्या आ रहा देखो, यहाँ पे बोलते हैं तो उसके साथ में बोलना, मरकज 2,3 और निफ्स खुतर क्या है, निफ्स खुतर 1 है, खुतर निफ्स खुतर क्या है 1 क्या रहा था, x - h² + y - k² = r²। ये h का मान क्या है, मार्कस बोले तो x - 2² + y - 3² = 1², a - b² का a² - 2ab + b², फिर ये भी a² - 2ab + b² = 1² का 1, a - b का फार्मूला a² - 2ab + b², इसका फैलाव का फार्मूला जो इस्तेमाल करें वहां पे x² - 4x + 4, ठीक है, + y² - 6y + 9 = 1 होता। x² y² एक साथ लिखना, x² y², उसके बाद x - 4x, उसके बाद y, मुस्तकिल क्या है 13, एक चलेगा तो 12 हो जाता। ये दायरे की मसावत है, जो ये नुक्ते से गुजर रहा और ये खते मुस्तकिल को मस कर रहा बोले तो यहाँ पे टच कर रहा, ये अपने पास मरकज था, सिर्फ ये निफ्स खुतर नहीं था,
तो उमूद का फासला ले लेके निस्फ कुतर ला लेके ये दायरे की मसावत में लिख दिए तो आ गया। 7 मार्क्स का सवाल है ये, समझ में आ रहा? इतना लेते हैं मकसद? हाँ, समझना उसके अंदर क्या क्या करे। ये सवाल पढ़ते ही आप लोग समझ में आ जाने के मरकज है, सिर्फ निफ्स कुतर आना है। तो ये रास्ता है उसका वो? अरे ये मैं बताया खाली दायरे का आपको मरकज और निफ्स कुतर है तो दायरे की शक्ल ये रहती, बल्कि आपको निशानदेही के लिए बताया। ये सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है, ये जवाब इसका समझ में आ तो रहा? सर वो जब नीचे इस्तेमाल करें ना? हाँ, ये इस्तेमाल करा आप लोगों को याद दिलाने के लिए। यहाँ पे लिखाया मैं, जिसमें मरकज और निफ्स कुतर रहे तो दायरे की शक्ल ऐसी रहती बल्कि। तो अब अपन यहाँ पे क्या है, मरकज है, आपको निफ्स कुतर मालूम करना। कैसा मालूम करते हैं? ये खत इसको मस कर रही, मस कर रहे तो मतलब टच करते हुए जा रही। यहाँ से यहाँ का फासला निफ्स कुतर होता, जो कि उमूदी फासले के तौर पे अपन मालूम कर सकते हैं। एक नुक्ते से खत पर उमूद का फासला, वो फार्मूला लिख के उमूद का फासला निफ्स कुतर आ गया, उसको ये शक्ल में लिख के सिंप्लीफिकेशन करें तो दायरा आ गया। तो प्रॉब्लम पढ़ते ही आप लोगों को निफ्स कुतर मालूम करना है, जो कि उमूद के फासले के फार्मूले से आ जाता, बोल के समझ में आ जाना। तो यहाँ पे क्या करना है, एक दायरे के लिहाज से नुक्ते के खतबी की मसावत मालूम करना है। एक दायरे के लिहाज से एक नुक्ते की खतबी की मसावत की शक्ल S1 = 0 है। S1 यानी कि ये दायरा की जो मसावत है, खादर पाशा इधर देखना, यहाँ ये दायरे का S1 ऐसा लिखना, मुरब्बा है ना, 2 लिखना, x(x1), y का मुरब्बा y(y1) प्लस 2g(x2), ये जो 2 है ना, ये x प्लस x1, 2 x ही है ना, 2 x को जमा करें तो 2 नहीं होता। हाँ, ऐसा ये 2 के बदले में x प्लस x1 लिख के g लिखना, प्लस 2f(y), 2 के बदले में y प्लस y1 इंटू f प्लस c = 0। तो यहाँ पे आप लोगों को x1 y1 ये नुक्ता रहा। अब g की कदर कैसा आती, ये जो आपको दायरा है, x के प्लेस में 2g = 6 ले लेना, मसावी करके लेते ना आम शक्ल को। ये 2g जो है, ये 2g को 6 x का धरी दे तो g की कदर क्या आती, 6/2, 2 1 2 3 3 आती। 3 into x plus x1 क्या है, फिर 2। फिर इसी तरीके से f आना बोले तो ये 2f को 8 से मसावी करना, 2f = 8, f = 4 आता, तकसीम करे तो यहाँ पे 4 into y plus y1 की कदर 3 प्लस c की कदर y 96 है, माइनस 96 बोले तो c प्लस लिख के माइनस 96 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता हो। हाँ, तो अब ये 2x प्लस 3y 3 into x प्लस 6 4y 4 3 12 माइनस 96, ये कैसा मालूम कर लेना, = 0। तो अभी आपको x वाले कितने हैं, 2 है, 5x जमा करें तो प्लस 7y मुस्तकिल जमा करें तो कितना होगा मुस्तकिल, यहाँ पे ये 6 है, 18 होगा। 96 में से 18 निकाल देना, 16 में से 8 गए तो 8, 8 में से इधर तो 78, माइनस 78 = 0। ये खतबी की मसावत है, ठीक है। 3 plus 3x plus 2 5x हाँ, जी हाँ सर, ये 3x 3 to the 6 क्या पूछ रहे हो, इससे ज़रूर करेंगे। यहाँ पे 4y 4 3 the 12, फिर ये 96 सर दोनों नंबर ज़रूर करना ना, ये दोनों से ज़रूर होता है, ये भी दोनों से ज़रूर होता है। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 के लिहाज से x1 y1 और x2 y2 ज़ौजी होंगे अगर S12 = 0। S12 बोले तो अपन जब S12 कैसा आता देखो, x1 x2 ये स्क्वायर है ना, यानी कि x2 है ना वहां पे, x1 x2
हाँ x1 2 यानी कि पहला x1 रहना दूसरा x2 रहना 1 2 का मतलब जी अदर इधर सुनो जी ये 1 2 का मतलब क्या है पहला x1 रहना दूसरा x2 रहना प्लस यहाँ पे स्क्वायर हो रहा होगा इतना y1 y2 प्लस ये 2gx का ना g x1 प्लस x2 f y1 प्लस y2 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो नुक्ते अब आपको पहला नुक्ता क्या है यहाँ पे 4, 2 ठीक है दूसरा नुक्ता 3, -5 समझ में आ रहा हाँ x1 बोले तो 4 into 3 प्लस 2 into -5 प्लस g क्या है देखो यहाँ पे g कैसा आता ये आम मसावत को इससे मसावी कर लेना 2g is equal to -3 g is equal to -3/2 समझ में आ रहा Yes. फिर 2f is equal to f की कदर -5 5 f is equal to यहाँ पे हाँ f is equal to -5/2 तो देखो g यहाँ पे क्या है -3/2 x1 4 प्लस 3 प्लस f 5/2 -5/2 y1 क्या है 2 प्लस 2 -5 2 -5 हो गया उसके बाद में प्लस c क्या है 1 अब इसकी कदर 0 बोल के लेके आना अपन आए तो ज़ौजी है सर का तो ये 12 हो जाता प्लस इंटू माइनस माइनस 2 5 10 प्लस इंटू माइनस माइनस 3/2 इंटू ये 7 होता प्लस इंटू माइनस माइनस 5/2 इंटू ये -3 होता प्लस 1 इसकी कदर मालूम करना अपन अब ये क्या हो जाता 12 में से 10 गया तो 2 -3 7 21/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 3 15/2 प्लस 1 अब एलसीएम 2 आता सबका ये 2 इधर जाके ضرب हुआ तो 2 2 जा 4 होता एलसीएम सम अच्छा देखो मेरा इधर देखो मैं आप भी लिख दे यहाँ पे कुछ भी नीचे नहीं है तो 1 लिख लेना या 12 में से 10 गया तो 2 आ जाता 2 ऐसा है यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है तो एलसीएम लेना थे यहाँ 1 लिख लेते 1 2 2 1 को 2 आता एलसीएम कैसा आ रहा वो ये अलग टेबल का है ये अलग टेबल का है तो दोनों को ज़र्ब कर लेना ये भी 2 सेम है ना तो 2 आता अब ये 1 है ना ये 2 इधर ज़र्ब हुआ तो 2 2 जब 4 यहाँ पे एलसीएम में जो है यहाँ पे वो है तो ये यहाँ ऊपर जो है वही लिख लेना सेम यहाँ पे भी प्लस 15 ये प्लस यहाँ पे 2 into 1 2 हो जाता तो अभी आपको ये जमा करें तो 9 21 हो जाते 21 माइनस 21/2 0/2 यानी कि 0 S1 2 की कदर 0 है therefore ये ज़ौजी है नुकात ज़ौजी हैं ठीक है नुकात ज़ौजी हैं तो यहाँ पे आप लोगों को